दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे में आई हुई शानदार नई अप्रेंटिसशिप भर्ती जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा निकाला गया है वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर में। इसका फॉर्म आप कैसे भरेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। साथियों ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें इन्होंने पूरी डेडलाइन बताई है कि फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया 5 अगस्त से आरंभ किए गए हैं। 4 सितंबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 3017 पदों पर यह वैकेंसी प्रक्रिया पूरी होनी है। ऑनलाइन माध्यम से इसके लिए आवेदन प्रक्रिया आरंभ किए गए हैं। यहाँ पर अलग अलग यूनिट का नाम है, साथ ही स्लॉट और सीट देख पाएंगे किस कैटेगरी में कितनी है, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसे जेबीपी डिवीजन में आप देखेंगे जनरल के लिए जो सीटें रखी गई 515 है, एससी के लिए 190 है, एसटी के लिए 92 है, ओबीसी के लिए 337 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 128 है और कुल मिलाकर जो है 1262 सीटों पर बहाली है। इसी अनुसार बीपीएल डिवीजन में देखेंगे वैकेंसी बताया गया, कोटा डिवीजन में बताया गया है। तो आपको एक बार देख लेनी है कि कहाँ कितनी वैकेंसी है किस कैटेगरी में, क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे तो उस समय आपसे यूनिट पूछा जाएगा। इसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या रखा गया, तो आपकी जो एज होगी मिनिमम 15 साल होनी चाहिए और एज आपका काउंट 5/8/2024 के अनुसार किए जाएंगे। मैक्सिमम 24 साल होगी। एज में रिलैक्सेशन है 5 सालों का एससी एसटी का, 3 साल का ओबीसी का इसमें रिलैक्सेशन दिए गए। मतलब अगर एससी एसटी वाले हैं तो 29 साल का है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ओबीसी वाले अगर आपका एज 27 साल है तो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कोई दिव्यांग है तो उनको 10 साल का छूट यहाँ पर दिए गए हैं। नीचे जब आप आएंगे तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने बताया है कि मिनिमम आपके पास 10th होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में आप जिस ट्रेड में ITI किए हुए हैं उसी ट्रेड से आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार आकर आप पूरी जानकारी जरूर देख लीजिएगा नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर मैं अभी आपको पूरी स्टेप बताऊंगा। इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में भी इन्होंने बताया है कि इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। आपकी सिलेक्शन जो होगी आपके 10वीं में जो अंक होंगे अंक के आधार पर ही होगा। एप्लीकेशन फी जो है इसमें रखा गया है, जैसे जो कैंडिडेट ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस वाले होंगे तो 100 रुपये है, साथ में 41 रुपये इनका प्रोसेसिंग फ़ी है, तो कुल मिलाकर 141 रुपये देने होंगे। कोई SC ST वाले हैं, दिव्यांग है या किसी भी कैटेगरी के वोमेन है तो उनको सिर्फ प्रोसेसिंग चार्ज 41 रुपये देने पड़ेंगे। पेमेंट का कैसे करना है उनका प्रोसेस भी इन्होंने बताया है। डॉक्यूमेंट के बारे में इन्होंने जानकारी दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। बाकी फॉर्म भरने के लिए मैंने लिंक ऑनलाइन अपडेट stm.in का दिया है, जहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप पूरी जानकारी यहां से समझ सकते हैं। नीचे स्क्रॉल कर आएंगे डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, जिसके सामने आप क्लिक करेंगे तो आप इसके ऑनलाइन पोर्टल पर आप यहां पर आ जाएंगे। यहां पर आने के बाद सबसे पहला काम आपको करना होगा, यहाँ पर बोला गया कि आपको ट्रेड सेलेक्ट करने का, तो आपको क्लिक हेयर टू सेलेक्ट ट्रेड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और इसमें वेरियस ट्रेड का जो है आपको ऑप्शन मिलते हैं। कुल 50 प्रकार के ट्रेड है, तो आपने ITI जिस ट्रेड में किया होगा वही ट्रेड से अप्लाई करिएगा, ये आपके लिए बेटर होगा। जैसे मैं फिटर के लिए अप्लाई करना चाहता हूं तो फिटर मैं यहां से सेलेक्ट करता हूं, क्योंकि मैं 10वीं के बाद फिटर किया हूं तो यहां पर चयन किया। आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपको किसके लिए अप्लाई करना हो, कौन सा ट्रेड में आपने ITI कर रखा है उससे चयन करेंगे। उसके बाद आपको परमिशन मांगेगा, इससे अलाउ करेंगे और आपको अपना पर्सनल डिटेल फिल करनी है। जैसे आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट जो भी नाम होगा तो वो नाम, जैसे फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम पूछा गया तो किसी का नाम राम कुमार है तो राम फर्स्ट नेम लास्ट नेम कुमार होगा। किसी का नाम 3 अक्षर का है राम कुमार शर्मा तो राम फर्स्ट नेम मिडिल नेम कुमार और लास्ट नेम शर्मा हो जाएगा। उसके अनुसार आपका जो पूरा नाम होगा वो आपको नीचे में देखने को मिलेगा। आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल करना है, साथ में पिताजी का नाम फिल करना है, माताजी का नाम फिल करना है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जहाँ पर इन्होंने रेट लगा दिया है वो जानकारी तो भरना ही भरना है। जहाँ पर रेट नहीं लगा वो जानकारी आप स्किप कर सकते, छोड़ सकते हैं। बाकी माताजी का नाम लिखने के बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए कैलेंडर मिलेगा, आप यहाँ से जो भी ईयर है आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। मंथ को चुनेंगे और डेट को इस प्रकार चयन करेंगे। आपका जो भी मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर को फिल करेंगे। ईमेल आईडी को यहाँ पर फिल करनी है। आपकी जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है वो बताएंगे। इसके अलावा आपकी रिलीजन क्या है, किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं वो बताएंगे। और आपकी कम्युनिटी कौन सी है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसको चयन करना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप शारीरिक रूप से विकलांग है यानी हैंडीकैप है तो यस करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करना है। आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में बतानी है तो यहाँ पर कम से कम 10वीं तो होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको SSC 10th चयन रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, आपने जो ट्रेड चुना होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर चयन रहेगा।
उसके बाद बताएंगे कि जो ITI आपने ट्रेड में किया है उसमें कितने % आपके मार्क्स है, वो परसेंटेज बताएंगे। इसके अलावा आपको बताना है कि किस डिपार्टमेंट यूनिट के लिए आपको अप्लाई करना है, आपको यहाँ से देखना है। तो मैं कहूँगा अप्लाई करने से पहले एक बार देख लीजिए कि मान लीजिए कहीं से भी अप्लाई करना तो आपके कैटेगरी में बहाली कहाँ कितनी है और कहाँ आप करना चाहेंगे, क्योंकि ये जो अप्रेंटिसशिप भर्ती है तो जो भी यूनिट आप चुनेंगे वहीं पर जाकर आपको अप्रेंटिसशिप के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि 1 साल का होता है। वहाँ पर जाकर ये करने होंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखें कि कहाँ पर आप जा सकते हैं, उससे आप यहाँ से चयन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया कि अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो हाँ करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें और यहाँ पर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद इस प्रकार आपको जो यूजर आईडी और पासवर्ड है आपके ईमेल या मोबाइल नंबर पर भेज दिए जाते हैं। आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन के लिए लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना यूजर आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर जो अभी आपके नंबर पर भेजे गए होंगे उससे आपको यहाँ पर फिल करना है। पासवर्ड को डालना है। एक ऑप्शन लॉगिन का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। लॉगिन करते ही आपको यहाँ पर देखिए पेमेंट करने का ऑप्शन मिलता है। आप क्लिक हेयर टू पे वाले विकल्प पर आप क्लिक करेंगे और पे नाउ वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी पेमेंट लगेगा वो आपको देखने को मिलेगा। पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जिस भी माध्यम से करना है या UPI उससे आप चयन करेंगे। जैसे मैं UPI से करना चाहता हूं तो भीम UPI चुनकर मैं पेमेंट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद QR कोड आएगा। जो भी UPI ऐप चलाते हैं उससे आपको पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करना है। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद डाउनलोड रिसिप्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं। कभी कभी पेमेंट आपका फंस भी जाता है तो वैसे स्थिति में आपको 24 से 48 घंटे वेट करना है। उसके बाद ही आपको जो है दोबारा पेमेंट करना है। उसके बाद पेमेंट जब पूरा होगा तो एक ऑप्शन कंटिन्यू का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। और कभी कभी आपको पेमेंट करने के बाद लॉगआउट भी कर देगा, तो फिर घबराना नहीं है। वही अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड को डालकर आप लॉगिन करेंगे। आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा। आप यहाँ से भी इसका जो रिसिप्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया उम्मीदवार का जो निकटतम रेलवे स्टेशन है उसका नाम आपको बताना है। अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो यस नो में उसकी जानकारी देंगे। यस करेंगे तो फिर आपको डिटेल आपको बतानी होगी, किस सर्विस में थे, आपकी सेवानिवृत्त की तिथि क्या थी वो बताएंगे। बाकी आपका जो भी एड्रेस होगा आप एड्रेस बताएंगे, जैसे हाउस, फ्लैट या प्लॉट नंबर जो हो आप यहाँ पर बता सकते हैं, नहीं तो वार्ड नंबर भी बता सकते हैं। एरिया या विलेज का नाम बताएंगे, लैंडमार्क बताएंगे, पोस्ट ऑफिस बताएंगे, पिन कोड बताएंगे, जो भी राज्य है उससे बताएंगे और जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको चयन करना है। फिर यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो 10वीं आपने पास किया है तो यहाँ पर 10th देखने को मिलेगा। आप किस बोर्ड से 10वीं पास आउट है, यहाँ से बोर्ड का नाम चयन करेंगे और 10वीं में आपको कितने नंबर मिले हैं यहाँ पर बताएंगे। जैसे 500 में अगर आपको 325 मिले हैं तो ऑप्टेन वाले में 325 बताएंगे और यहाँ पर कुल अंक में आपको 500 बतानी है। इसी अनुसार आपको जो है जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, जैसे आपने ITI किया होगा तो किस ट्रेड से किया है वो देखने को मिलेगा। अब ITI में कितने नंबर आपको मिले हैं, साथ में कितने का एग्जाम हुआ था वो जानकारी आपको यहाँ पर बतानी है। इसके अलावा नीचे आएंगे, पूछा गया कि 10वीं जो आपने किया है, 10वीं आपने कब पास आउट किया हो, पासिंग ईयर बताएंगे। साथ में यहाँ पर बोला गया है नेम ऑफ द बोर्ड बताए, यानी 10वीं का जो बोर्ड है वो आप यहाँ पर बताएंगे। साथ में स्कूल का नाम बताएंगे और 10वीं का जो सर्टिफिकेट नंबर है उससे आपको बताना है। इसी अनुसार ITI के बारे में बताना है कि ITI जो किया है आपने किस ट्रेड से किया है, और ट्रेड का नाम लिखेंगे। पासिंग ईयर आपको बतानी है। साथ में ITI जो इंस्टीट्यूट से किया उसका नाम और सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर देनी है। फिर नीचे आएंगे, कुछ अदर डिटेल पूछी गई है जिसमें आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर बतानी है। साथ में कास्ट सर्टिफिकेट जो इशू हुआ है किनके द्वारा इशू किया गया वो बताएंगे। साथ में इशू कब किया गया वो डेट आपको बताना है। फिर आपको बोला गया कि आपके शरीर में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो। 2 निशान बताना है। एक निशान यहाँ पर है और दूसरा निशान आप यहाँ पर बताएंगे। फिर इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट आपको देनी है। जो भी डॉक्यूमेंट देंगे वो 200 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिसमें 10th का जो मार्कशीट है उसको देना है, 10th का जो सर्टिफिकेट है वो देना है। दोनों अलग अलग चीज़ होता है, मार्कशीट सर्टिफिकेट अलग होता है, ध्यान रखिएगा। फिर इसी अनुसार ITI का जो आपका सर्टिफिकेट है वो देना है। ITI का जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो होगा उसको आपको यहाँ पर देना है। फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। अगर आप SC ST OBC WS से आते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। एज प्रूफ के लिए आप जो है कोई सर्टिफिकेट दे सकते हैं। 10वीं के मार्कशीट पर एज प्रूफ रहता तो उसको भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। कोई एक्स सर्विसमैन है, दिव्यांग है तो वो सर्टिफिकेट देगा, नहीं तो इससे आप छोड़ सकते हैं। इसके अलावा बोला गया पेमेंट रिसिप्ट आपको देना है। तो जो पेमेंट किया उसको डाउनलोड किया वो रिसिप्ट भी
आप यहाँ पर लगाएंगे। इसके अलावा कोई अगर मान लीजिए उच्च क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं, हालांकि ये हाईलाइट नहीं है। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करनी है। उसके बाद नीचे आएंगे, एक ऑप्शन आपको मिलता है सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है और आपका फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। उसके बाद इसका जो प्रिंट मिलेगा उसका प्रिंट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। बाकी इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर जो आपकी होगी वो नंबर के आधार पर होगा। तो आपको रेगुलर जो है इनके वेबसाइट को विजिट करना है, वहीं पर आपका जो है मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा तो फिर आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए आपको जाना पड़ेगा। बाकी इसका जो भी फर्दर अपडेट होगा मैं अपने व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम की मदद से आप तक उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जुड़ जाइए ताकि हर अपडेट वहां भी आपको मिलता रहेगा। बाकी हमारा अपडेट अगर आपको पसंद आ हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।